ट्वेल्थ क्लास के रिजल्ट के बाद एक 17 साल बच्ची ने सुसाइड किया। एक 17 साल बच्ची ने अपनी जान गंवा दी है। कल के रिजल्ट के बाद किसी के घर में खुशियां और किसी के घर में मातम लेके आया। लेकिन सवाल फिर भी वही, आखिर कब तक स्टूडेंट्स अपनी जान गंवाते रहेंगे और जिम्मेदार आखिर इस सबका कौन है। कल के ट्वेल्थ के रिजल्ट के बाद जैसे रिजल्ट आउट हुआ तो उसके बाद शाम के 5-6 बजे के बीच खबर आती है कि गुजर बकरवाल हॉस्टल डोडा की स्टूडेंट जो भद्रवा के रहने वाली थी, भद्रवा में उसके घर पर जो है वो उसकी लाश बरामद होती है। उस बच्ची ने जो है वो सुसाइड किया है। ये कोई पहला ऐसा वाक्य नहीं है। तो 5 से 6 महीनों की बात करें, जिला डोडा में 4 से 5 केसेस ऐसे आए हैं जिसमें बच्चों ने अपने रिजल्ट के बाद जब उन्होंने फेलियर फेस किया है तो उसके बाद उन बच्चों ने या बच्चियों ने जो है वो सुसाइड किया है। एक अफसोसनाक खबर कल ट्वेल्थ क्लास के रिजल्ट के बाद आई। लेकिन मैं सवाल ये वही कर रहा हूं कि आखिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। मेंटल और हेल्थ इश्यूज पे कोई बात क्यों नहीं करता है? क्यों सिर्फ ये देखा जाता है कि परसेंटेज? क्यों ये जो बैनर्स आज के वक्त में स्कूल्स और कॉलेजेस और होर्डिंग जो लग रही है, क्यों सिर्फ उन बच्चों पे फोकस किया जा रहा है? ठीक है, मैं मानता हूं वो बच्चे काबिल है, वो बच्चे इस लायक है, इस अचीवमेंट के लायक है, उन्हें दिखाना चाहिए। लेकिन बार बार उन बच्चों पे फोकस क्या दूसरे बच्चों के मेंटल हेल्थ पे जो है वो सवार हो रहे हैं, दूसरे बच्चों के मेंटल हेल्थ पे वो इश्यूज बन रहे हैं। कल की जो खबर आई कि एक 17 साल बच्चे ने जो है वो सुसाइड किया है और उसके बाद बहुत से लोगों के मन में ये सवाल जरूर होंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया उस बच्ची ने। सिर्फ एक बुक उस बच्ची की रही, एक इंग्लिश की बुक जो है वो उस बच्ची की रही है और उस बच्ची ने इतना बड़ा कदम जो है वो लिया है। फिलहाल इस मामले में जो है वो पुलिस ने मामला दर्ज किया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। इसमें एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट्स इसमें क्या कहते हैं, क्यों आखिर बच्चे जो है वो इतना बड़ा कदम लेते हैं। देखिए, सिर्फ 11th और 12th की बात है, ये तो बहुत छोटी सी क्लास है। हालांकि ये कहें तो क्रूशियल टाइम होता है 11th और 12th जो है, पेरेंट्स का बहुत ज्यादा ध्यान बच्चों पर रहता है क्योंकि ये सिर्फ स्कूलिंग लाइफ होती है, इसके बाद आपकी कॉलेज लाइफ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। आज के वक्त की बात करें तो जो बच्चे टॉपर रहते हैं, चाहे वो 12th की बात करें, चाहे वो नीट की बात करें, आईएएस केस, कोई भी एग्जाम में जब बच्चे टॉपर रहते हैं तो हम सबका फोकस उस पर रहता है। सोशल मीडिया की बात करें, मीडिया की बात करें, सोसाइटी की बात करें, पेरेंट्स की बात करें, टीचर्स की बात करें, आपने देखा होगा कि मिसालें दी जाती है उन बच्चों की। तो क्या ये वजह तो नहीं है कि उन बच्चों के मेंटल हेल्थ पर जो है वो इसका असर पड़ता है? या इसके अलावा जो बच्चे फेलियर का सामना करते हैं तो वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, फेलियर, आपने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज देखी होंगी। पिछले कुछ समय पहले एक मूवी आई थी कि एक आईपीएस ऑफिसर जो है वो 12th में तकरीबन 7 से 8 बार फेल हुआ, लेकिन उसके बाद भी वो आईपीएस ऑफिसर बना। इतना बड़ा एग्जाम, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और सबसे टफेस्ट एग्जाम उसने क्रैक किया क्योंकि वो 12th में 5 से 6 बार फेल हुआ। डोडा में एक दो प्रोफेसर ऐसे हैं जिन्होंने 12th में फेलियर का सामना किया है और आज के वक्त में वो कॉलेजेस में बच्चों को पढ़ाते हैं और 12th में वो उनने फेलियर का सामना किया, 102 बार उनने फेलियर का सामना किया, लेकिन उन्होंने उस चीज को समझा और आज के वक्त में वो असिस्टेंट प्रोफेसर और कुछ लोग केस ऑफिसर बने हैं, उन्होंने फेलियर का सामना किया, उसके बाद उन्होंने मजीद मेहनत की। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं आज के वक्त में, आपने देखा होगा कि बच्चों को प्रेशर, और प्रेशर क्या उन पे डाला जाता है, परसेंटेज आने चाहिए। बच्चों को यह क्यों नहीं आप समझाते कि आपको पढ़ना है, आपने दुनिया में कैसे रहना है, उसके तौर तरीके बताने हैं। ये क्यों कहा जाता है बच्चों को कि आपको परसेंटेज आनी चाहिए, आपको परसेंटेज आनी चाहिए, आपके इतने मार्क्स होने चाहिए, आप इस बच्चे से आगे निकलने चाहिए। ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे घरों में नहीं है, ये प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में है और एक शख्स में ये प्रॉब्लम है कि वो परसेंटेज के पीछे पड़ा है। वो ये नहीं देखता है कि इस बच्चे पर आज, क्योंकि पहले भी पढ़ाइयां होती, पहले जब जो रिलीजियस तालीम होती वो भी दी जाती, उसके बाद बच्चों को समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, स्कूल्स में भेजा जाता है, सिर्फ इसलिए कि ये बच्चा एक इंसान बने, ये बच्चा सीधे राह पे चले, ये बच्चा ऐसा कोई भी गलत काम न करे। लेकिन आज के वक्त में सबसे गलत काम बच्चे करने पे तुले हुए हैं वो है सुसाइड। क्योंकि सुसाइड ये लफ्ज जो है ये नॉर्मल को लफ्ज नहीं है, ये जाने गवा देता है और जो पीछे उनके पेरेंट्स होते हैं, जो पीछे परिवार होता है, जो पीछे सोसाइटी होती है, उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर देते हैं। देखिए, जिस बच्चे की जान गई है उसके परिवार पर अभी क्या बीत रही होगी, मैं इस बात को समझ सकता हूं और अल्लाह ताला उनको इस सफर इस वक्त से गुजरने में सब्र अता करे, इस वक्त से गुजरने में उन्हें हिम्मत दे। लेकिन मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा जो आज के वक्त में सिर्फ पढ़ाई किस लिए, प्रेशर, पढ़ाई किस लिए, टॉपर आना चाहिए। आज के वक्त आपने स्कूल्स में होर्डिंग लगी हुई होगी, स्कूल्स पर एक बहुत बड़ा बैनर लगा होता है जिसमें परसेंटेज वाइज, फोटोज वाइज नाम से जो है वो बच्चों को वहां पर दिखाया जाता है कि इस बच्चे की इतनी परसेंटेज रही है, इस ये
वो परसेंटेज सिर्फ स्कूल को दिखाने के लिए होती है, हमारा स्कूल इतना ग्रो कर रहा है, लेकिन क्या वो बच्चे नहीं है जो बच्चे, देखिए 100% से 10% बच्चे वो होते हैं जो टॉपर्स की लिस्ट में आते हैं, लेकिन बाकी जो 90% बच्चे आपके होते हैं उन्हें क्या क्या बताते हैं आप, क्या उनको प्रेशराइज तो नहीं किया जाता परसेंटेज के लिए या इन चीजों के लिए? आप लोगों की सबको लेकर क्या राय है, क्या एक्सपर्ट्स कहते हैं, वो भी अपनी राय रख सकते हैं। और सोसाइटी और लोगों को अपनी सोच बदलने की कितनी जरूरत है, अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें।